ओके, अभी हम वापस अपना याकूब का स्टोरी पे जाएंगे। हमने एक्चुअली देखा था कि पहले पहले भाग याकूब का स्टोरी का पहला भाग में हमने देखा कि उसका उसका जन्म अधिकार, जो उनको जन्म अधिकार मिल गया, वो कितना महत्व है। हमने पहले पहले पार्ट में देखा है, पहले इसमें देखा है कि हमारा जन्म अधिकार कितना महत्व है। हम लोग किसी भी हालत में उसको खोना नहीं चाहिए। दूसरा भाग में हमने देखा है कि माँ बाप का आदर कैसे करने के लिए, माँ बाप का आदर करना कितना महत्व है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर हमारे पीढ़ी पीढ़ी के लिए ये कितना महत्व है कि हम माँ बाप का आदर करना चाहिए। ये याकूब का स्टोरी से हमें सीखने को मिल गया। अभी ये तीसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि बीवी बीवी कौन सा बीवी, कहाँ से बीवी, कैसे बीवी लेना चाहिए, वो कितना महत्व है, वो अभी हम लोग तीसरा भाग में देखेंगे। ओके, पहले हम लोग उत्पत्ति 28वां अध्याय में हम लोग सुनेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। ओके, उत्पत्ति का 28 वाला भाग अभी हम सुनेंगे। रेडी? अध्याय 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दन राम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल। वो तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वो पद्दन राम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दन राम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय ये आज्ञा भी दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दन राम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इश्माएल के पास गया और इश्माएल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा।
भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन। तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि ये वचन को हम ठीक तरह से समझ पाएंगे। परमेश्वर, हमारे सबके अंदर समझदारी आएंगे। परमेश्वर, आप हमें समझदारी देंगे परमेश्वर, ताकि हम आपके खिलाफ न जाएंगे, परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हम रहेंगे और आपका इच्छाओं को पूरा करते करते परमेश्वर आपके आशीष को भरपूरता से मिलेंगे। ये हमारा प्रार्थना है जैसे हम ये वचन सुनेंगे यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। अभी ये शुरुआत में हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, याकूब का पिताजी इसहाक और उसकी बीवी बहुत नाराज था ईसौ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक कनान देश का लड़की को ले लिया शादी करने के लिए, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आप इन इन लड़कियों से शादी न करें। क्यों क्यों ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसे न करने के लिए? अभी पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और 33 वचन में ऐसा लिखा है कि हमें हमें अपने आप को क्या बोलते हैं, डिसीव नहीं करना चाहिए। मतलब अपने आप को धोखा मत दो। अगर आपके संगति बुरा है तो आप भी बुरा बन जाएंगे आपके संगति के साथ ना। और दूसरा कुरिन्थियों 6 और 14 में लिखा है कि हम लोग अलग अलग लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे विश्वास में नहीं है उसके साथ हमें जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा मार्ग है धार्मिकता का मार्ग और उनका मार्ग है अधार्मिक का मार्ग। उनको कुछ भी चलता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं चलते हैं। हमें परमेश्वर ने हमें क्लियरली मार्ग दिखाया कि कौन से मार्ग के ऊपर हमें चलना है। इसलिए हमारा संगति उनके साथ, हमारा उसके साथ रहना। और कैसा है कि अगर एक दोस्त है तेरे पास और वो अविश्वासी दोस्त है, चलो हम दोस्ती भी कर सकते हैं, मगर एक दिन वो दोस्ती को अगर वो हमें बुरे मार्ग पे लेके जा रहा है और उसके मन बुरा है, तो हम वो दोस्ती को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी तेरे साथ नहीं आना है बाबा, तू बहुत डेंजर है, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता हूँ, हम बोल सकते हैं। मगर एक बार शादी किया किसी के साथ तो फिर उसको नहीं छोड़ सकते हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो हम एक बन जाते हैं हमारे बीवी के साथ या हमारे पति के साथ। इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए कि कहां से हम लोग अपने पति या पत्नी को ढूंढ रहा है ना। बहुत ही हम लोग ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग किसके साथ नहीं करना चाहिए ना। यहाँ पे ऐसा एफिशियंस 5वां अध्याय और 17वां वचन में लिखा है, उसने कहा कि नहीं, पागलपंती मत करो, येड़े येड़े मत बन जाओ, समझदारी से समझ लो कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। अभी यहाँ पे ना उन्होंने देखा है कि उसने ना समझ उसका अंदर का लालच था, उनका अंदर का जलन था। वो लड़की इतनी सुंदर दिख रहा है, अरे क्या क्या आंखें मार रहे हैं मुझे, क्या चाल है उसका, क्या हैंडसम दिख रहा है, क्या बॉडी है उसके ऊपर। उस चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए ध्यान नहीं दिया तू किसके साथ शादी कर रहे है। क्या उसका उसका शरीर से, उसके सुंदरता से तू शादी कर रहे है? क्या उसके विश्वास के ऊपर से तू शादी कर रहा है ना। कितना महत्व है हमें ये चीज समझने के लिए कि हम किसके साथ शादी कर रहे हैं ना। कौन है जो जिसके साथ हमारा हमारा अटूट बंधन हो रहा है उसके साथ ना। हम कोई एरा गेरा को अगर उठाया या किसी के साथ उठाया, अभी एक अविश्वासी एक विश्वासी के साथ शादी करना भी, उनका भी जिंदगी बुरा हो जाएंगे। इसलिए वचन कहता है ना कि हम लोग क्लियर होना चाहिए कि हम लोग एक विश्वासी के साथ ही शादी करने की जरूरत है ना। उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इधर से उधर उधर से इधर, कुछ भी नहीं। उन लोग समझौता कर सकते हैं उनके विश्वास के साथ, हम लोग नहीं कर सकते हमारे विश्वास के साथ शादी। मैं आज मेरा पढ़ना था कि परमेश्वर 10 आज्ञा दे रहा था और उसमें खास लिखा है
कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति को बनाना नहीं चाहिए और उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। ये क्लियरली लिखा है, हम लोग उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और वैसा लिखा है कि जो मूर्ति करने वाले लोग उसको पत्थर से मार मार के उसको मार ही डालना चाहिए। इतना परमेश्वर इसके खिलाफ है ना कि हम लोग ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के साथ रहना है और परमेश्वर के साथ बढ़ना है, तो इस उस तरह से ऐसे बंधन करने के लिए हम लोग अटक जा रहे हैं। और ऐसा ही हो गया अभी। ईसो ने बाहर का दिखावा से, अंदर का जलन के वजह से उसने अविश्वासी लोगों के साथ, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग, जो अपने अपने हिसाब से करने वाले लोग थे, उसके साथ शादी किया और उनसे खिंचमतानी हो गया, इसलिए नाराज हो गया। उन लोग अपने तौर तरीका नहीं मैनेज कर पाया उसने, इसलिए उसने बोला कि नहीं, उसने अपने छोटे बच्चे को बोला कि तू इन लड़कियों से शादी मत करो, इन लड़कियों के साथ शादी मत करो। और उन्होंने भेजा कि तुम्हारे माँ के घर पे जाओ, उनके उनके भाई के घर में जाओ और उनके बीच में चुनो एक लड़की और वहां से उनसे शादी करो ना। और हमें देख रहा है कि मलाकी 2 अध्याय और 15 वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं जब हम लोग शादी करते हैं। तो परमेश्वर का योजना क्या है हमारा शादी का, कि हम लोग उस शादी के द्वारा हमें क्या क्या सफर, क्या उसका अंत का सफर क्या होना चाहिए। और वहां पे लिखा है कि हम लोग अपने संतान को प्रभुता में लेके आओ ना, हमारे संतान को प्रभुता में लेके आने के लिए। अब अगर हमारा हमारा विश्वास अविश्वासी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बच्चे को खिंचमता नहीं होता है। और मैं अपने परिवार में देखा ये चीज ना। मेरा मेरा एक रिश्तेदार था जो विश्वासी था, उसने एक अविश्वासी से शादी किया और फिर बच्चों के अंदर खिंचमतानी चालू हो गया कि उनको कौन सा धर्म के बारे में सिखाओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। उनके बीच में उन लोग कोई समझौता पे आ ही नहीं पाया, क्योंकि उनका विश्वास हमारे विश्वास के बिल्कुल अलग ही था। तो अपने बच्चों को प्रभुता का संस्कार देने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया उस परिवार के अंदर। और फिर अभी अभी उन लोग कंफ्यूज है, उनको समझदारी नहीं है कि एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है। उनको उसने इधर भी देखा उधर भी देखा, उनको एक्चुअली समझदारी नहीं है ठीक तरह से उसके हिसाब से। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे संतान को हमें प्रभुता में लेके आने के लिए, इसके वजह से वो एक ना माँ बाप का बीच में जो पति पत्नी जो रहता है वो विश्वासी में जरूरी होना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को अच्छा संस्कार दे पाएंगे ना। और वचन ये भी कहता है कि अभी अगर आप देखेंगे वहां पे कि शादी का मतलब है कि दो दो जन एक देह बन जाते हैं ना। इसलिए पौलुस कहता है कि तू वेश्या के साथ ना संबंध मत रखो, क्योंकि जब तू वेश्या के साथ जुड़ जाता है तो तू उसके साथ एक शरीर बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। और हमें पता है कि हमारा शरीर के अंदर पवित्र आत्मा आते रहने के लिए ना। तो अगर हमारा शैतान उसके अंदर रह रहा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, एक जुड़ जाते हैं, तो फिर क्या हालत हो जाते है उसका, किस तरह से वो संभाल पाएंगे ना। और वचन में पूरी तरह से शुरू से अंत तक दिखाई दिया। अगर उत्पत्ति 2 अध्याय और 24 वचन देखेंगे, वहां पे लिखा है कि दोनों जुड़ जाने के बाद, शादी होने के बाद एक देह बन जाते हैं। मत्ती में वही चीज लिखा है उसके बारे में कि दो शरीर एक शरीर बन जाते हैं ना। शादी के बाद दो नहीं रहता है, एक ही रहता है। इसीलिए हमारा सिर्फ हमारा ना बाहर का दिखावा से नहीं, मगर अंदर का आत्मा भी प्रभु में होने की जरूरत है। तभी वो सही संतान, तभी वो हम अच्छा संस्कार दे पाएंगे, तभी हमारे घर में वो माहौल क्रिएट कर सकता है हम लोग, जहां पे प्रभु आके रह सकता है, उसके कार्य आके हो सकता है हमारे बीच में। प्रभु का इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही रहेंगे ना। इसलिए हमें कहां से एक कौन से लड़कियों को देखना चाहिए। हम देखते हैं कि अभी कई सुंदर लड़कियां होगा वहां पे, इसलिए ईसो ने देखा और उसको खुश हो गया, उसने देखा और उसको ले लिया। और शायद अपने भाई को भी बहकाया होगा कि अरे देखो ये लड़की। शायद जेकब ने बोला नहीं, मुझे देखना ही नहीं, उनको देखना ही नहीं, उनकी तरह देखना ही नहीं, मुझे सुंदर होगा कुछ भी होगा, मुझे देखना ही नहीं उनकी तरह से, क्योंकि नहीं, मैं सिर्फ विश्वासी से शादी करूंगा और जो सही औरत के साथ उसके साथ शादी करेंगे। और अभी आगे हम देखेंगे जैसे
याकूब ने रेचल को देखा, उसका दिल पिघल गया। वो नेक्स्ट टाइम का कहानी है। मगर आज का कहानी जो उसने ध्यान नहीं दिया दुनिया की चीजों के ऊपर, पर उसने परमेश्वर का मार्गों के हिसाब से सोचा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचा, और उसी चीज के पीछे उसने ध्यान दिया कि जाने के लिए। अभी हम देखते हैं ना कि तीसरा वचन में जैसा लिखा है कि जब हम अधीन रहते हैं, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, हमें आशीष मिलते हैं ना। तीसरा वचन में कैसा लिखा है कि तू फलवंत हो जाएंगे और तू ना बढ़ जाएंगे तुम्हारे परिवार, जैसे क्योंकि उसने उसने अपने माँ बाप का जो परमेश्वर ने दिया उनको, अब्राहम के, इसहाक के, अभी तुम्हें याकूब, तुम्हें वही आशीष मिलेंगे। ऐसा ही लिखा है चौथा वचन में, तुम्हें इब्राहिम का आशीष तुझे मिलेंगे, क्योंकि उसने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर का दिल समझा, उसकी इच्छा समझा। इसके वजह से वो अभी अब्राहम का आशीष उसको मिलने वाला था। पहले हमने देखा किस तरह से उसने, ईसौ ने अपने पहलोटा का ध्यान नहीं दिया, उसको तुच्छ माना, वो चला गया उसके हाथ से ना, और वो चला गया, उसके वजह से ये इब्राहिम का भी आशीष उसको, वो भी चला गया उसके हाथ से। परंतु याकूब, क्योंकि वो उन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा था, विचार कर रहा था, विश्वास कर रहा था, उसको वो पहलोटा का भी अधिकार मिल गया उसके हाथ में, और अभी इब्राहिम का भी आशीष, पीढ़ी पीढ़ी का आशीष उसको मिल गया ना। किस तरह से चौथा वचन में लिखा है वहां पे कि तुम्हारा पीढ़ी पीढ़ी को आशीष मिलेंगे ना। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगा कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें चुना है। अभी हम सोच सकते हैं कि अरे, अगर परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से चुना है तो क्या जरूरत है ये सब होने के लिए? नहीं, परमेश्वर को जानते थे कि वो किस तरह से परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के आदर करेंगे और परमेश्वर की चीजों के ऊपर वो ध्यान रखेंगे। परमेश्वर ने उसको चुन के रखा है ना। हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं स्वर्ग में, मगर देख सकते हैं कि परमेश्वर किन लोगों को चुनते हैं ना। आप पौलुस भी हो सकते हैं जो कलीसिया के विरुद्ध है और कलीसिया के लोगों को मार डालने की कोशिश करते हैं, मगर तुम्हारा दिल एक्चुअली साफ है, क्योंकि तू सच्चाई और धार्मिकता के पीछे भाग रहा है और तुम्हें समझदारी नहीं है। तब परमेश्वर एक पौलुस को भी बदल सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है उसके राज्य के अंदर। मगर अगर तेरे अंदर ढोंगीपना है और तू सिर्फ मतलबी के लिए आते है, परमेश्वर ये पहचानते ये चीज और तुम्हें रुकाएंगे नहीं। आज मैं एक वचन पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अच्छे भी बोया और शैतान ने आके बुरे भी बोया वहां पे। और परमेश्वर ने कहा, अरे उनके दास लोग ने कहा, अरे ये बुरे बुरे कहां से आ गया ये? और उसने बोला शैतान ने डाला बीच में, तो चलो हम लोग उसको उखाड़ के फेंक देंगे। परमेश्वर ने बोला नहीं, उखाड़ के मत फेंको, अगर उसको उखाड़ दिया तो शायद अच्छे बी को आप उखाड़ देंगे, तो इसलिए वहां पे रखने दो, एंड में हम उसका देखभाल करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे बीच में भी अच्छे भी होगा जो विश्वास के हिसाब से चलते हैं, और बुरे भी होगा जो अपने मनमानी के हिसाब से, हमारे बीच में ही है वो ना। हमें हमें ये सोचना नहीं है कि नहीं दूसरा, नहीं नहीं, हमारे बीच में भी हो सकते हैं। जैसा याकूब का भाई ईसो ही था वहां पे, और पता नहीं किस तरह से उसके पहले जब इब्राहिम का था, उसका इश्माइल भी था जो उसको चिढ़ा रहा था इस चीज के बारे में। तो हमें पता है कि हमारे आजू बाजू में भी लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु हमें अगर इब्राहिम का आशीष चाहते हैं तो हमें चुनना चाहिए, हमारे मन में स्थिर करना चाहिए कि नहीं, हम यीशु के पीछे, उसके मार्गों के पीछे ही चलेंगे और उसका ही सहायता लेंगे ये करने के लिए। हम अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे, उससे ही सहायता लेंगे। अभी 6वां वचन में हम देखते हैं कि किस तरह से ईसो को ये समझ में आ गया, सडनली ईशो को समझ में आ गया, अरे मम्मी डैडी मेरे से नाराज है। और उससे सुनने में आया कि ये बीवी को, मेरे बीवी से उसको पसंद नहीं है। अरे बाप रे, ये चीज क्या मैंने, अभी उसने नहीं मांगा होगा। अभी जैसा हम लोग नॉर्मली करना चाहिए, अगर हम किसी से शादी करना चाहते हैं तो वो अपने माँ बाप के पास लेके आएंगे, उनको बताएंगे कि ये लड़की से हमें शादी करना है, और माँ बाप एहसास करेंगे कि उसका चरित्र कैसा है, उसका सोच विचार कैसा है, और उसके हिसाब से उसको आशीष देंगे या बोलेंगे नहीं बेटा मुझे नहीं लगता ये लड़की ठीक होगा तेरे लिए, और उसके हिसाब से वो विचार करेंगे। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर, उसने अपना मनमानी कर दिया, शादी करके लेके आया, मम्मी डैडी ये तो मेरी बीवी है, और उसके आशीर्वाद देने की कोशिश कुछ भी नहीं किया वहां पे। और उसने फिर समझ में आया, अरे मम्मी डैडी नाराज है, मम्मी डैडी नाराज है।
तो दिखावे के लिए उसने उसको ठीक करने की कोशिश किया, दिखावे के लिए। मतलब पूरी तरह से उसने पश्चाताप नहीं किया। उसने बोला अरे मम्मी डैडी नाराज है, ये बीवी, तो उसने और एक बीवी लिया, उसके उसके कजन जो इश्माइल का बेटी था, उसका उसका उससे शादी किया। जैसा कि वो सोचा कि हाँ अभी मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे, मगर उसने दिल से पश्चाताप नहीं किया। और ये देखते ईसो के स्वभाव, और कई बार हमारे भी स्वभाव को हम जांचना चाहिए कि क्या हम लोग आधा आधा ना हाजिरी के लिए आ रहे सभा में, हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, हम लोग बुलाते रहते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ दशवंत, मगर क्या हमें खुश करने के लिए, या क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई तुझे कॉल नहीं करेंगे, कोई तुझे फोन नहीं करेंगे, कोई तुझे बुलाएंगे नहीं, परंतु क्या तुम्हारा दिल है आने के लिए? और सचमुच ना नंदा और निर्मला का साक्षी हमें इतना प्रोत्साहित करते हैं, हमें इतना प्रोत्साहित करते हैं। वो दोनों कितना जोशीला है हर सभा में आने के लिए। मैंने कई बार सोचा कि अरे वो उनको हैंडल करना नहीं, म्यूट करना, ऑफ करना, ऑन करना उनको समझ में नहीं आ रहा था, मगर किसी भी हालत में दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए हर सभा में आने की कोशिश करते हैं। और ये एक साक्षी है जो मैं सोचा कि उन लोग ही बताना चाहिए, मगर मैं बताऊंगा यहाँ पे कि वो किस तरह से कई बार नंदा का फोन चलता ही नहीं, मतलब उसको ये नहीं आता, उसका जो छोटा फोन है, वो छोटा फोन के ऊपर वो आने की कोशिश करते हैं तो नहीं आ पाते वो, और जो उसका लड़का है वो नहीं रहता है घर पे, घर के अंदर। तो फिर क्या करते हैं वो निर्मला उसके फोन से जूम करेंगे और नंदा उसके छोटे फोन से वो कॉल करेंगे, और निर्मला का भी छोटा फोन से वो कॉल करेंगे, और दोनों सुनेंगे प्रार्थना क्या है और प्रार्थना करेंगे। इस तरह से वो दोनों शामिल होता है। और सचमुच मैं कह रहा है ना कि हम लोग कितना परमेश्वर एंड में, जैसा कह रहा है ना, एंड में सौदोम और गमोरा खड़ा रहेंगे तुम्हारे सामने और तुम्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि अगर जो चमत्कार तेरे बीच में हुआ था सौदोम और गमोरा में होता था तो प्रभु ना वो पश्चाताप करते थे, जैसा निनवा ने पश्चाताप किया, और उधर कुछ चमत्कार हुआ ही नहीं, मगर हमारे बीच में इतना चिन्ह चमत्कार हो गया, फिर भी हम लोग कितने आलसी है, कितने हम लोग पीछे हटते जाते हैं परमेश्वर के लिए आगे दौड़ने के लिए। और परमेश्वर ये सब हिसाब रख रहा है, किताबों में लिखा हुआ है हम लोग क्या कर रहा है, इसलिए हम लोग ध्यान देना चाहिए ना। देख रहा है कि जब ईसो ने इस तरह से आधा दिल से पश्चाताप भी नहीं किया, उसने सिर्फ ना समझौता करने की कोशिश किया ना, वो अपने हिसाब से 9वां वचन में वो अपने हिसाब से इस परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश किया ना, अपना मन लगा के उसने सुलझाने की, कि उसने इश्माइल उसके अंकल का बेटी से शादी किया ना, अपने हिसाब से उसने सोचा कि मैं उसको सुलझा सकते। उसने पश्चाताप नहीं किया, माँ बाप से जाके पूछा नहीं मम्मी डैडी मैं क्या करूं अभी, अच्छा ठीक है मैंने गलती किया, परमेश्वर के सामने जाके झुक के पूछने के लिए परमेश्वर मैंने क्या करूं, मैंने गलती किया मुझे माफ करो, मैं क्या कर सकता, नहीं, वो अपना हिसाब से जैसा कि ना हर धर्म ऐसा रहता है कि अपना हिसाब से अपने आप को धार्मिक ठहराना चाहिए। अच्छा तूने बुरा किया, तूने रिश्वत दे दिया, तूने चोरी किया, तूने इस तरह से किया, क्या करूं अभी, क्या करूं, हाँ हाँ मैं काम करूंगा, गरीबों को थोड़ा पैसा दे दूंगा ना, गरीब के पीछे में हम थोड़ा पैसा बांटेंगे, हाँ अभी तो वजन में हम लोग ठीक हो जाएंगे ना, मैंने बुरा किया, हाँ मैंने अच्छा किया, अभी मेरा मेरा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर उसका कोई मायने नहीं रखता है कि तूने क्या अच्छा किया, उसके हिसाब से तूने क्या पश्चाताप किया, परमेश्वर तेरे दिल देखते, तेरे मन को परखते है परमेश्वर। इसलिए ना हमारे तकलीफों को हमारी तरीके से सुलझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। पश्चाताप का मतलब क्या है कि तू अपने तरीका से इस्तेमाल न करते हुए परमेश्वर का तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके इस तरीका को जानने की जरूरत है, उसके मन जानने की जरूरत है, उसके इच्छा जानने की जरूरत है। इतना महत्व चीज ये रहता है, अपने खुद के हिसाब से ना मन नहीं लगाना चाहिए हमें ना प्यारे भाई और बहनों। सचमुच जैसा अभी निर्मला भी भविष्यवाणी लेके आया कि बहुत सारा खोने की परिस्थिति है हमें, अभी हमें पूरे दिल से पूरे मन से चला नहीं, एंड में जब परमेश्वर परखाएंगे हमारा सब कामों को वो देखेंगे,
और सब कुछ अगर जल के निकल गया तो तुम्हारा जिंदगी का क्या दिखा सकेंगे। हम लोग ध्यान देना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किस तरह से हमारा जिंदगी चला रहा है ना, किस तरह से हम चल सकते हैं। और जैसा ये कह रहा है कि अगर तूने सही जन से शादी नहीं किया और तूने अटक गया ना, गलत तुझे जो अटका हुआ है उनको पता है कि कितना मुश्किल है परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए, राज्य में बढ़ाने के लिए। इसलिए वो देखते हुए ध्यान रखो और तुम्हारे जिंदगी के लिए तो ऐसे ही चुनो, तो बाहर का दिखावा पे मत जाओ, अंदर का दिल परखाओ और देखो कि कौन परमेश्वर के लिए जोशीला है ना। मैं सचमुच इजेबेल को जब देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ ना, और ये इतनी सुंदर लड़की थी और मुझ जैसे नालायक से उसने कैसे शादी किया। एक ही चीज उसने ध्यान दिया, परमेश्वर उसका दिल तेरे लिए होना चाहिए। और जब उसने वो देखा तो उसने सब बाकी के चीजों को ध्यान ही नहीं दिया उस विचार के साथ में। और मैंने भी उसके दिल के अंदर देखा कि वो भी ऐसी ही लड़की थी जो प्रभु के इच्छा, प्रभु के मन, प्रभु के विचारों के ऊपर उसको उसको दौड़ना था। और हम प्रार्थना करते हैं तुम सबके लिए कि ना, लड़कियों के लिए ध्यान दो इस चीज के ऊपर, ध्यान दो इस चीज के ऊपर कि तू तू प्रभु के इच्छा के अनुसार ही शादी करेंगे, और जो प्रभु चुनेंगे तेरे लिए वही तुम्हारे लिए सही होगा। और आगे हम देखेंगे ना कि जिस तरह से हम लोग उस सफर पे जाते हैं ना, कि हम प्रभु के इच्छा को पूरा करने के लिए, हमारा मन, हमारा विचार प्रभु के इच्छा को पूरा करने के लिए, तो हमें क्या होता है हमारे जिंदगी में, हम प्रभु को मिलते हैं, प्रभु हमसे मिलते हैं, प्रभु आते हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं कि हम उसके मार्गों पे चलना है, हम उसके मार्गों को के ऊपर ध्यान रखता है, उनकी चीजों हमारे लिए जो महत्व रहता है, तो परमेश्वर आते हैं हमें मिलने के लिए। 13वां वचन में जो हम देखते हैं ना कि परमेश्वर खुद ना विश्वास दिलाते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा। वो अभी याकूब को इन चीजों के बारे में पता नहीं कि जो इब्राहिम को क्या वादा किया, उनको वो चीज के बारे में मालूम नहीं था, मगर प्रभु ने आके उसको मिला और उसको बताया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और उसके ऊपर उसको वादा दिया। परमेश्वर खुद उसको वादा दिया, चौथा वचन में, मैं तुम्हारा तुम्हारा संतान, तुम्हारे संतान के द्वारा पूरे दुनिया को मैं आशीष दूंगा, पूरे दुनिया को मैं आशीष दूंगा। और वहां पे जो शब्द, जो वचन लिखा है ना कि तुम्हारे संतान, मतलब एक, तुम्हारा एक संतान के द्वारा पूरे दुनिया को मैं आशीष दूंगा, और वो यीशु था। तो उसी टाइम पे याकूब को बताया कि तुम्हारा वो एक संतान, कितना पीढ़ी उसके बाद हो गया कि परमेश्वर ने यीशु को चुना और उसके द्वारा पूरा दुनिया को आशीष दे दिया, और ऐसे आश्वासन दिया उसको, मैं तुझे, मतलब सोचो ना, कभी कभी हम लोग गुस्सा होता है, नाराज हो जाता है, हम लोग, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मार के मैं रखूंगा ही रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़, तूने ऐसा किया ना मेरे साथ, मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे मार के रखूं, ऐसा हमारा सोच विचार, गुस्से में, नाराज में हम ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे तो रिवर्स है, यीशु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तुझे पता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। ऐसे ही लिखा है ना, ऐसे ही लिखा है वहां पे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पूरा जो मैंने वादा किया वो पूरा नहीं करेंगे, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते, जब हम परमेश्वर की चीजों को पकड़ते, जब हम परमेश्वर को ध्यान देते, तो वो ऐसा वादा करते हमारे साथ, तुझे कधीच नाही सोडणार मी तुम्हाला। हालेलुया, हालेलुया। क्या Amen. क्या हमें Amen. ऐसा ऐसा चाहते हैं हम परमेश्वर से कि वो इस तरह से हमें वादा करे, इस तरह से हमें आशीष करे कि मैं तुझे आशीष करूंगा और जब तक नहीं करूंगा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये उद्धार है। चलो उद्धार तो हम लोग बाल बाल बच गया, परमेश्वर तुम्हें हमारे लिए क्रूस पे मारा, वो तो भी ठीक था। जिंदगी भर तुझे गुलाम रहेंगे, जिंदगी भर तेरे पैर पकड़ेंगे, जिंदगी भर तू जो बोलेंगे हम करेंगे, गुलाम की तरह से करेंगे, तो भी ठीक था। मगर ये तो अलग ही है, अरे ये तो अलग ही है। मैं तुझे उठाऊंगा, तुझे बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे ये करूंगा, और जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं।
ओ हालेलुया प्यारे भाई और बहनों, उस जगह पे पूरी कोशिश करो वहां तक आने के लिए जहां पे प्रभु तुमसे ऐसे बातें करेंगे, प्रभु तुमसे ऐसे बातें करेंगे, उस तरह से उसके पीछे पड़ जाओ। याकूब में हम देखते हैं यहाँ पे तो Amen. परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आशीष दे के रखूंगा, और आगे हम देखेंगे याकूब ने परमेश्वर को पकड़ा और उसको बोला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अरे छोड़ो भाई छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अरे छोड़ो भाई छोड़ो, नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं दूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ हालेलुया। वो इधर तो परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तू आशीष, मैं तुझे आशीष नहीं करूंगा, और वहां पे याकूब ने उसको पकड़ा और बोला मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे नहीं आशीष दूंगा। ये प्यारे भाइयों और बहनों, समझदारी समझदारी में आ जाओ, ये कितना महत्व चीज है। जब प्रभु तेरे साथ है कोई तेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता है, और किसी ने कोशिश भी किया तेरे खिलाफ आने के लिए, उसकी तो गया, वाट लग गया जो बोलते हैं हिंदी में। और हारा बाकिंदे बेरे दोनों इतना खुश हो जाते हैं कि हमारा प्रभु ऐसा है ना। और फिर आगे आगे जाके 16वां वचन में हम ध्यान देना चाहिए कि हाँ प्रभु ने हमसे मिला, प्रभु हमसे मिला ना। आपकी जिंदगी, मुझे पता है कि कई बार प्रभु आपसे मिला ना, आपको स्व वो खुद आके थे मेरे से बात किया। मुझे मालूम है जब मीरा गिर गया वहां पे और वो मर रहा था वहां पे, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा वहां पे, उसने बोला कि हाँ प्रभु ने आके मुझे बचाया। हॉस्पिटल में वो चिल्ला चिल्ला के बोलते प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे बचाया। और हमें ध्यान देने की जरूरत है हमारे पूरे सबकी जिंदगी में। मुझे मालूम है कि प्रभु ने आया ही आया, मैंने देखा है एक एक का स्टोरी, सुनीता का स्टोरी, वनीता का स्टोरी, सबका स्टोरी, एक एक का स्टोरी है कि परमेश्वर ने किस तरह से आपके जीवन में आया और आपको मिला। ये आपने भी उस समय पे ध्यान दिया कि हाँ प्रभु ने मुझे मिला। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें स्वीकारने के लिए कि हाँ प्रभु ने आके मुझे मिला। 18वां वचन में क्या लिखा है कि हम लोग उसके यादगार करना चाहिए, यादगिरी, कुछ भी चीज है जो उसका याद रहेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि प्रभु ने हमें मिला ना। जब भी हम सोचेंगे, विचार करेंगे क्या यार ये जिंदगी क्या है, तो वो याद तुझे दिलाएंगे। जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी क्यों पहनता है? हमें याद दिलाने के लिए कि हमने क्या वादा किया हमारे बीवी के साथ, या हमारे बीवी ने हमारे साथ क्या वादा किया। हम वो याद के लिए वो डालते हैं वो अंगूठी। इसमें कुछ भी महत्व नहीं है, उसमें कुछ भी ताकत नहीं है, हर जा सकता है, किधर भी जा सकते हैं, मगर इसका याद जो है, इसका जो याद मुझे मिलता है उसके द्वारा, वो महत्व चीज है। और उसी तरह से हम लोग याद करने के लिए चीजों डालना चाहिए हमारे जिंदगी की। परमेश्वर ने मुझे मिला, मैं बार बार याद करता हूं कि हम लोग हमारा शादी कैसा हो गया, हम याद करते कि परमेश्वर ने हमें ये घर किस तरह से दिया, हमारा पूरा सफर जो परमेश्वर, हम लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें। और तुम्हें भी अपनी जिंदगी का यादगार, मतलब जैसा फोटो निकालता है ना, और तू फोटो देखता है और याद करता है कि हाँ उस समय पे क्या हो गया था, कहाँ पे थे, किधर थे, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में याद रखने की जरूरत है। जैसा यहाँ पे भी याकूब ने वहां पे अरे ये पत्थर के ऊपर परमेश्वर ने मुझे सपना दिया, तो उसने उसको खड़ा कर दिया, उसके ऊपर और भी पत्थर खड़ा कर दिया, ताकि उसको याद आएंगे कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे मिला। और हमारे जिंदगी में हम वो चीज बनाना चाहिए जहां पे हम लोग याद रखेंगे कि परमेश्वर ने हमें मिला, कभी भूलना चाहिए। मैं जब ये वचन तैयार कर रहा था कि मैं सोच रहा था सोलोमन के बारे में। सोलोमन को परमेश्वर ने 2 बार उसको आके मिला, फिर भी सोलोमन ने अविश्वासी औरतों से शादी किया, और उन अविश्वासी औरतों ने उनको खींच लिया मूर्ति पूजा करने के लिए, और बहुत बहुत ना जो अविश्वासी के जो धर्म के हिसाब से करते हैं, उसको खींच के उसको उन चीज को मजबूर कर दिया करने के लिए। और परमेश्वर ने एंड में उसको बोला कि मैंने उसको 2 बार मिला ना। प्यारे भाई और बहनों, मुझे याद है कि एक बार जब शरद आया मुझसे पूछने के लिए कि क्या ना साईं बाबा, मैंने बोला जाके साईं बाबा को हेलो बोल के आओ ना, हेलो बोल के आओ। कभी कोई परमेश्वर किसी को मिला उनको बोलने के लिए हाय हेलो? गणपति ने किसी को मिला आज तक? राम सीताराम की कोई भी है, कभी उनको अपने लोगों को आपको मिलने की कोशिश किया? क्योंकि वो है ही नहीं, कैसे मिलेंगे उसको? मगर हमारा परमेश्वर हमसे आके मिलते हैं,
हमसे आके बातें करते हैं और हम उसका याद याद करने की जरूरत है। Amen. उसका यादगार मतलब उसका जो है ना हिसाब रखने की जरूरत है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उन लोग भूल गए कि परमेश्वर आके उसको मिला। मुझे पता है कि एक जन ने आया हमारा मीटिंग में, उसका एक पैर के ऊपर बहुत बड़ा अड़चन था और परमेश्वर ने ऐसा ही चंगाई किया और वो हैरान हो गया कि मैं इतना आसानी से कैसे चंगाई हो गया। उसने उस समय पे एक्नॉलेज किया कि हाँ परमेश्वर, मगर वो भूल गया वो चीज। और तू भी आजू बाजू में देख सकते कि कितने लोग भूल गए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है ना। हम उसमें से नहीं रहना चाहिए। हम लोग यादगार रखना चाहिए कि हम भूलेंगे नहीं ना। और फिर उसके बाद में 20 और 22 में उसने परमेश्वर के साथ एक अग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट ना, कि परमेश्वर, जो परमेश्वर ने वादा किया, तूने तुम्हारा वादा पूरा किया तो मैं तेरे साथ ना हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, तुझे आदर देंगे और मेरे हर चीजों से तुम्हें एक दशवांश देंगे मैं ना। ये आया क्योंकि ठीक है, परमेश्वर तूने वादा किया, मगर अगर मतलब उसने ठीक बोला ना, अभी परमेश्वर परमेश्वर ही होने वाला है। परमेश्वर बदलने वाला नहीं, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है नहीं। मगर हमें कई बार हमें पता भी नहीं रहता कि हाँ ये सही परमेश्वर है क्या, ये अच्छा मतलब परमेश्वर वादा का पक्का है क्या। हाँ, हमें भी पता नहीं। उसने हमें मिला है, हमें पहली पहली बार है, तो उसने परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट किया, अगर तूने ये सब किया तो मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। एक तरह से परमेश्वर उसको वादा कर रहा है, दूसरी तरह से वो बोलता है कि हाँ कमिटमेंट करने के लिए तैयार है ना, उठ के तैयार है वो उसके साथ कमिटमेंट करने के लिए ना, उसका क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट कमिटमेंट को वादा करने के लिए वो भी तैयार है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने किया ये चीज ना। अगर तू मुझे संभाल के रखा, अगर तूने मुझे ठीक तरह से वापस मुझे लौटा दिया, तो मैं तुम्हें हमेशा परमेश्वर मानेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर भी, हाँ है ना, हम लोग समझदारी से ये चीज करने की जरूरत है। परमेश्वर हमें दिखाएंगे कि वो करेंगे हमारे जीवन में, और हम तैयार होना चाहिए, जैसा वो कहा उस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे मेरे जीवन में। और मुझे पता है कि आप लोग के भी जीवन में मुझे याद है कि जब जब मैं इजबेल से शादी करने वाला था, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मेरे जीवन ही बर्बाद होने वाला है, मैं क्यों उसका भी जीवन बर्बाद कर दूं। तो परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे चुना उसके लिए, क्या मैं उससे तुमसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं, क्या मैं तुझे दूंगा कि तू उसको बर्बाद करे? नहीं, मगर अगर तूने स्वीकारा मेरे, तो मैं तेरे द्वारा उसको आशीष देंगे। और आज ना उसी टाइम पे मतलब कई कई बार परमेश्वर ने मेरे द्वारा उसको आशीष दिया। मैं लायक नहीं था, मगर परमेश्वर ने Amen. बनाया ऐसा मुझे, Amen. क्योंकि मैंने उसके साथ हाँ में हाँ मिला। और ना जैसे हम परमेश्वर के साथ ये समझौता करता हूँ ना, परमेश्वर परमेश्वर तू देखभाल करो, परमेश्वर तू देखभाल करेंगे तो मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी आज्ञा का पालन तुम्हारा ये करूंगा। और जैसे हम करते जाएंगे, परमेश्वर उसके वादा का पक्का है। हम लोग अपना वादा तोड़ सकते हैं, मगर परमेश्वर कभी उसका वादा उसका मुंह से एक बार निकला तो दुनिया बन जाते, तूफान थाम जाते हैं, पानी पे चल सकते हैं, कुछ भी जिंदा मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। तो उसके मुंह से एक बार तुम्हें आशीष दिया, तो वो कौन उसको हाथ लगा सकता है? कुछ भी नहीं, कोई उसके सामना नहीं कर सकता है। पर ये सब हो जाता है जब हम परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आता है, हमें मिलता है ना। तो फिर से हम कह रहा है कि शादी के हिसाब से विचार करो, तू किससे शादी करने वाला है, किससे तुम्हारा प्यार हो रहा है, तू किससे ना। मुझे याद है कि एक दिन आया हमारे कलीसिया में और उसने कहा कि मुझे एक ये लड़का से शादी करना है। तो मैंने नहीं, तू प्रार्थना करो कि मैं इस लड़का से शादी करना चाहिए। मैंने बोला कि तुझे पता है कि ये परमेश्वर का इच्छा है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इच्छा है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे तू प्रार्थना करो कि मेरा शादी इस लड़का से होना चाहिए। मैं बोला अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ? उसने छोड़ के चला गया और वापस अपना मुंह नहीं दिखाया। प्यारे भाई और बहनों, में विनती करता हूँ आपसे, युवकों, तू बाहर का दिखावा से मत जाओ। परमेश्वर का दिल देखो, परमेश्वर का मन देखो, और जो प्रभु तेरे सामने लेके आएंगे, तू उसको टुकराना मत, तू उसको टुकराना मत ना। अगर तुझे प्रभु में आगे बढ़ना है तो ध्यान दो उस विषय के ऊपर और उसको ही पकड़ के
अभी तेरे सामने इतने सारे उदाहरण हैं, आप लोग उनको ही जाके पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने बीवी को किस तरह से चुना और कैसे चुना और परमेश्वर क्या कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा। ओके, ये है पहली चीज। और हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हमें आशीष मिलता है जब हम मार्गों पे चलते हैं, और हमारा पीढ़ी पीढ़ी को भी आशीष मिलेगी। मुंह बोले या आधा दिल का पश्चाताप मत करो। पश्चाताप करना है तो पूरी तरह से पश्चाताप करो, और अपने मन के हिसाब से अपने परेशानियों के, अपने पापों को सुलझाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर के पास आओ, और जैसे आप परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, परमेश्वर खुद आके आपको मिलेंगे, खुद आके आपको मिलेंगे। और जब मिलेंगे, परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं आते, वो आते हैं आपको भरपूरता से आशीष देने के लिए, पूरी तरह से तेरे साथ वादा करने के लिए। उसी के लिए वो आते हैं हमें। उसके अगर उसको किसी के पास कुछ काम ना दाम नहीं है तो उसको मिलता भी नहीं। अगर तुझको आके मिला तो वो आएंगे पूरे खजाने के साथ तुझे आशीष देने के लिए ना, और तुझे मार कर। और जब वो आएंगे, याद करो उसको, मतलब पहला ध्यान दो कि हाँ, परमेश्वर ने आके मुझे मिला, और फिर उसके याद में तुम्हें रखो ताकि तू भूलेंगे नहीं कि तूने परमेश्वर से मिला। और फिर परमेश्वर के साथ तू समझौता करो कि क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ में। आमीन, आमीन। क्यों ना अब मैं हम आपके लिए प्रार्थना Amen. करूं, और ना परमेश्वर की आशीष आपको मिले। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। परमेश्वर, Permission. ये कितने अनमोल वचन है परमेश्वर, जो हमें सचमुच आपके संतानों, आपके हमारे आगे दौड़ने वाले लोग जो है, जो हमें सिखाते हैं आपके मार्ग के बारे में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान दें, पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास करें, और परमेश्वर चले। मैं आपका इच्छा है कि आप सबको आपके आशीष मिलना चाहिए परमेश्वर, और आज और कल का नहीं, पीढ़ी पीढ़ी का आशीष आप चाहते हैं परमेश्वर। हर एक को अपने घर होना चाहिए, अपने गाड़ी होना चाहिए परमेश्वर। हर एक के बच्चे पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छे अच्छे नौकरी मिलना चाहिए, अच्छे अच्छे बीवी पति और उनके भी बच्चे अच्छे होना चाहिए। यही तुम्हारा इच्छा है परमेश्वर, कि हम पीढ़ी पीढ़ी से आपके आशीषों से भराव रहना चाहिए। कोई भी जो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज परमेश्वर, क्योंकि आप उनके साथ है, आप उनको पूरी तरह से संभालते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस आशीष में सब लोग बेचैन हो जाएंगे, और पूरा उत्साह से उसको हड़पने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसके अंदर रहने के लिए विचार करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। आमेन Amen. एंड Amen. आमेन। Amen. Amen. Thank you, brother.